अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का। तो लग रहा है कि तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। पेपर की चांद रात आप लोगों को मुबारक हो। परेशान नहीं होते भाई, अल्लाह खैर करेगा। इनबॉक्स में अजीब मायूसी के बादल छाए हुए हैं। मैम इतनी अटेम्प्ट्स लग गई हैं, क्या करें, मैम नहीं होता, मैम नहीं पढ़ा जाता, इतना पढ़ 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 मैम थक गए हैं, क्या होगा। अच्छा पढ़ भी लिया है फिर भी नर्वसनेस हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो भाई उसके लिए ये मेरी बेटी है चले जाए वो कैम रिकॉर्डिंग का वीडियो। तो ये जो भाई पढ़ लिया है, तो फिर आपने फिक्र नहीं करनी। अगर आपको लगता है ना कि आपने फुल एफर्ट कर ली है, देखो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला इसलिए कह रही हूँ कि भाई जो मुख्तलिफ मजाहिब से लोग जो ताल्लुक रखते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपकी सिर्फ एफर्ट ही देख रहा है। आपने कितनी एफर्ट की, कितनी आपने डेली क्लासेस ली, या आप ये सोचते रहे कि अरे वो है ना, वो जो यूएसबी में लेक्चर नहीं एक दोस्त दे देता वो है, या वो यूट्यूब पे पड़े हुए तो हैं रिकॉर्डेड, सुन लेंगे कोई मसला नहीं है, आओ चलो आके जाके जरा हलवा पूरी का नाश्ता करके आते हैं। तो क्या आपने ये किया, या आपने ढंग से क्लासेस ली, क्या आपने रजिस्टर बनाया, क्या आपने नोट्स मेंटेन किए, क्या आपने प्रैक्टिस की। थ्योरी के तो जी जो मेरे पेपर है उनको तो आप अहमियत ही नहीं ना देते, उनकी तो प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता ही कोई नहीं है ना। तो सेपरेट रजिस्टर, वो अकाउंटिंग के रजिस्टर के पीछे 4 सफात पे आप लोगों ने बिजनेस लॉ लिखा होता है। तो जैसे वोट को इज्जत देनी है ना भाई साहब और बहन साहिबा, ऐसे ही आपने थ्योरेटिकल पेपर को भी इज्जत देनी है। सो अगर आपने ये तमाम एफर्ट्स कर ली है ना, फिर आप फिक्र मत करें। हमेशा मुझे याद है मेरे फादर इन लॉ मुझे कहा करते थे कि इफ यू हैव डन योर डिजायर्ड एफर्ट्स देन बेटा लीव द रेस्ट टू अल्लाह। अल्लाह ताला बैठे हैं ना, अल्लाह ताला जरूर आपको आपकी मेहनत का सिला देंगे। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मॉक्स दिए, कितने टेस्ट अटेंड किए, कौन सी टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट की, नंबर कितने आए, बार बार आपने कितना अपना चेक करवाया अपने टीचर से, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं जी अटेम्प्ट लग गई हैं बहुत ज्यादा, क्या करें भाई, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, क्या हो गया अटेम्प्ट लग गई हैं। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम तो गिरते हैं हर मार्च के बाद, हम गिरते हैं उठते हैं कपड़े झाड़ते हैं, सितंबर आ जाती है उसकी तैयारी करने लगते हैं। एक दफा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम्हारी कितनी अटेम्प्ट लगी थी। ये बात याद रखना। साथ के लोग ग्रेजुएट कर गए तो क्या हो गया, ग्रेजुएट कर गए तो तुम्हारी से ना उनकी तनख्वाह कम ही होगी, ठीक है। ग्रेजुएट कर गए तो कर गए, उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी में जो उनको करना था करना था। तुम चांद हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम चांद गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, रॉकेट में नहीं बैठना चाहते हैं, तुम उस तकलीफ से उस मेहनत से गुजरना नहीं चाहते। तो ऐसे कैसे चांद हासिल हो जाएगा मेरे बच्चे। पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं आप, जिसकी 2 अटेम्प्ट लगी हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसने किसी अटेम्प्ट के बगैर किया वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरा सगा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुझसे छोटा, उसने मुझसे पहले क्वालिफाई कर लिया था, तो क्या हो गया, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आ जाता है खवातीन, कुछ ऐसी बच्चियां जो मैसेज कर रही हैं मैम शादी तय कर दी है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे अभी आर्टिकल्स शुरू हुए थे और केपीएमजी से मैं आर्टिकल्स कर रही थी। मेरे आर्टिकल्स शुरू हुए थे, मेरी शादी हो गई थी, आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, इनकी दुआएं और इनकी सपोर्ट मेरे साथ थी, मेरे पेरेंट्स के साथ साथ। मेरे पेरेंट्स ने इनसे बात की कि जी आप पढ़ाएंगे, इन्होंने कहा हाँ जी पढ़ाएंगे। मैंने सारा का सारा सीए फाइनल, जिसको अब आप सी फैप कहते हैं, हमारे ज़माने में सीए फाइनल होता था, मैंने शादी के बाद किया, ठीक है। तो जो अभी जो मेरी बेटी आपने देखी है, मैंने 3 पेपर सीए फाइनल के इसकी पैदाइश के बाद किए हैं। तो बेटा मैं कर सकती हूँ तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब अगर घर में बैठे हैं, ठीक है, और अगर आपके ऐसे कोई अल्लाह के करम से मसले नहीं है, पेरेंट्स आपके ठीक हैं, आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, तो क्या आप नहीं कर सकते। जब मैं शादी के बाद तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए, आर्टिकल्स कंप्लीट करने के साथ एक माँ की जिम्मेदारियां भी निभाते हुए सीए फाइनल के पेपर्स पास कर सकती हूँ, और अभी मैं हर 6 महीने बाद आप लोगों के साथ पेपर देती हूँ, नहीं देती। जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है, मेरे बच्चों के पेपर हैं, पूरे घर को नचाया होता है, मैं अपनी मदर इन लॉ को कहा होता है नफिल पढ़ के दुआ करें, अपनी अम्मी को कहा होता है नफिल पढ़ के दुआ करें, तो क्या ये भी नहीं है, ये भी तो करते हैं ना बेटे। तो इसलिए मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। एक बात याद रखो, नीयत साफ कर लो अपनी। जिस दिन आपने अपनी नीयत ये रख ली ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए कर रहा या कर रही हूँ कि मैंने रिस्क हलाल कमाना है, क्योंकि देखो फ्रॉड से तो बड़ा रिस्क मिलता है, फिक्र ही कोई नहीं है। जिस दिन तुमने अपनी नीयत साफ कर ली, तुम्हारा एक एक लम्हा जो तुम काम कर रहे हो और इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो और इसके लिए रो रहे हो, ये इबादत में शामिल हो जाएगा। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं इसको इबादत समझ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कर रही हूँ। तो अपनी नीयत साफ कर लो, अपने अल्लाह ताला पे और जो भी आपका रब है, जिसपे भी आप मानने वाले हैं, उन पे भरोसा कर लीजिए, और उसके बाद आप फिक्र मत करें। उसके बाद अगर आपने सारी एफर्ट कर ली है, अगर वो जो जो रिक्वायर्ड एफर्ट थी आपने कर ली है, टीचर्स की बात आपने मान ली है, और उस 3 घंटों में अपने आसाब पे, वो गेम ही आसाब का है भाई,
तुमने 6 महीने पूरी क्लास अटेंड की और सारे टेस्ट दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 3 महीनों में तुम करके क्या आ रहे हो, सॉरी उन 3 घंटों में तुम करके क्या आ रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है। तो वो 3 घंटे बेटा बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करने हैं। उन 3 घंटों में आपने फुल फुल अपनी जान लगा देनी। कहते ना मर के ही उठूंगा यहाँ से, मतलब अगर जिंदा नहीं उठा ना तो मर के उठूंगा, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है, छोड़ना नहीं है मैंने पेपर, डू और डाई। अगर तुम्हारा कंप्यूटेशनल पेपर है तो भाई जितने स्टेप्स आते हैं कर दो, स्टेप्स के नंबर होते हैं। सवाल शुरू करो, खटाखट वर्किंग के पेजेस बनाओ, पेजेस के ऊपर तुम्हारी वर्किंग चलती रहेगी। अगर तुम्हें लग रहा है अच्छा, फिर तुमने एक काम और करना है, जितने आपके नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, 1.8 से नहीं करना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन रखना है, ठीक है। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके मिनट्स आएंगे उतने मिनट के अंदर आपने सवाल को सॉल्व करना और आगे बढ़ जाना है। बस जितना आता है आपने किया, आगे बढ़ जाना है, ठीक। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने वो सवाल करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस बड़ा एनहांस हो जाएगा, ठीक। सो ये कुछ चीजें हैं, उसके अलावा चीजें थी जो पिछली वीडियो में बताई थी, वो आपने करनी है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के ऊपर बच्चों ने कहा मैम वीडियो बनाए, वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। मैं आप सबके लिए दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।